पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकाम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं देवकी सुत गोविंदं वासुदेवं जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वमहं शरणं व्रज कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज कार्तिक महीने की 10वीं, दो तिथि इकट्ठी हो जाने, दो तिथि अलग हो गई, एक तिथि को 2 हो गया, इसीलिए आज 10वीं है। एकादशी का व्रत कल 21 तारीख को शुक्रवार को होगा, तो शनिवार को प्रदोष व्रत रहेगा, एतवार को धनतेरस हनुमान जयंती एतवार को, रूप चौदस दीपावली दोनों ही सोमवार को हो। मंगलवार को 2:30 बजे ग्रहण लगेगा और मंगलवार शाम 6:30 तक। बुधवार को अनुकूल होगा, वीरवार को भाई दूज। इस प्रकार कल से कर्मानुसार त्योहारों का प्रारंभ हो जाएगा। आज कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा कि एक समय जलंधर अपनी पत्नी के साथ, वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिमान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंच गए, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई थी। याद रहे, गुरु शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। गुरु जी को आता देख करके असुरों के साथ सागर पुत्र ने, जलंधर ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। महाराज तेजस्वी श्री शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर एक आसन पर बैठ करके सब दैत्य भी, राक्षस भी यथास्थान बैठ गए और सागर पुत्र ने, जलंधर ने बड़े नम्रता से ये प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप जानी जान है, ये आप मुझे बताएं। इस पर गुरु महाराज शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसका धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद का परिचय दे करके देवताओं असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सारी कथा कह करके सुना दी और बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु
देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ये सुनने के साथ ही जलंधर के आंख लाल हो गए। उसने तो बड़ा क्रोध किया। फिर उसने अपने घसमर नामक दूत को बुला करके गुरु का कहा हुआ सारा वृत्तांत सुनाया। उसे ये आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को मेरी शरण में लेके आओ। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था, सैनिक था। वो शीघ्र ही महाराज इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता अधर्म, तुमने समुद्र को क्यों मथा? तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के समुद्र के सारे रत्नों को क्यों ले लिया आपने? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जलंधर वैसे तो भगवान शंकर का तेज था, वो तेज समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र से ये बच्चा हो गया, तो ये समुद्र पुत्र भी कहलाया जलंधर। तो जलंधर तो अपने पिता समुद्र को ही मानता है, सागर को ही अपना पिता मानता है। अब यदि तू अपना भला चाहता है, उन सब रत्नों के साथ, देवताओं के साथ मेरी शरण आ जा। अन्यथा हे देवता अधम, मैं सत्य कहता हूं, तेरा राज ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सारे पर्वतों को अपनी कोख में क्यों स्थान दे दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने सागर के सारे रत्न हरण कर लिए। अब मैं भी सत्य कहता हूं, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। अब इंद्र की बात सुनकर के वो दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारी बातों को कह सुनाई। अब जिनके सुनते ही वो दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा। और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग प्रारंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों राक्षस उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने चल पड़ा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी।
वीरों की शंख ध्वनि घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ करके उससे युद्ध करने चल पड़े। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के गंध आचार्य अपने अपने मृतकों को जिंदा करने लगे। असुरों के आचार्य राक्षसों के आचार्य गुरुदेव शुक्र थे। देवताओं के बृहस्पति जी थे। मृत संजीवनी विद्या से राक्षसों का संहार, राक्षसों को मरता हुआ देख करके शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी द्रोणगिरी से औषधि ला करके मुर्दों को जिंदा करते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए ये देवता वापिस फिर कैसे जिंदे हो जाते हैं? जिंदा करने वाली विद्या तो केवल आपके पास ही है, फिर ये क्या बात है? शुक्राचार्य जी ने कहा कि देव गुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि ला करके देवताओं को जिंदा कर रहे हैं। वो सारी बात जलंधर को बता दी। अब ये सुनकर के जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो, गुस्सा क्यों करते हो? ठीक है, चलो यदि आप में कोई शक्ति है, जिस द्रोणगिरी पर्वत से बृहस्पति जी संजीवनी बूटी लाते हैं, उसी पर्वत को उखाड़ के समुद्र में फेंक दो, तब आपको मेरे कथन की सत्यता हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूं। तो इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर के शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं के द्वारा द्रोणगिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया।